अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको बिज़नेस के प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी कि जब बिज़नेस है वो जब ऑपरेट हो रहा होता है तो उसको किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना है मुझे आपको कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने भी रिसेंटली सेकंड चैनल स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ताला बहुत हेल्पफुल होने वाला वो चैनल आपके लिए। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस जो है वो कभी भी बगैर प्रॉब्लम के नहीं चलता। यानी अगर एक बिज़नेस है वो आप देख रहे हैं 5 साल से स्टार्ट हुआ है, यानी कि सिर्फ 5 साल ही हुए हैं उसे चलते हुए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो 5 सालों में एक भी उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी हो, क्योंकि हर रोज़ एक बिज़नेस के लिए एक नया चैलेंज होता है। यानी कि डेली बेस पे उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम बिज़नेस में नहीं होती, प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी कि बिज़नेस को किस किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगी वो जस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशंस होंगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि बिज़नेस के दौरान में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और एक प्रॉब्लम्स होती हैं नया बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त, ठीक है। तो जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी कि नया बिज़नेस जब स्टार्ट हो रहा है उस टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो ड्यूरिंग ऑपरेशंस हैं, यानी कि बिज़नेस चल रहा है और उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ये वो है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कीपिंग अप विद द मार्केट। यानी कि जब बिज़नेस चल रहा होता है तो उसके लिए मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। बगैर मार्केट रिसर्च के एक बिज़नेस नहीं चल सकता। या आप ये नहीं सोच सकते कि आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आपने मार्केट रिसर्च बहुत की थी, प्रोडक्ट को बहुत सोच समझ के आपने लॉन्च करवाया है, तो अब जो आप इतने साल गुजर गए हैं तो आज भी वही मार्केट रिसर्च आपके काम आएगी। तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में फैशन चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो आपको मार्केट में रिसर्च करते रहना चाहिए, मार्केट में विजिट करना चाहिए, अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए, अपने कंपेटिटर्स को देखते रहना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, अपने बिजनेस में बैठ के बस चला रहे हो बिजनेस, तो आपका कभी भी आपका बिजनेस सही नहीं चलेगा। ना आप सक्सेसफुल हो सकते हो और ना ही आप अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करो कि आपका अगर सीजनल बिजनेस है तो किस मंथ में आपकी सेल ज़्यादा होती है। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। यानी अगर आपका विंटर सीजन में कोई बिज़नेस चल रहा है तो आपने सर्दी आने से पहले ही अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है और मार्केट रिसर्च भी करनी है और टाइमली अपनी प्रोडक्ट लॉन्च भी कर देनी है, ठीक है। नया फैशन ला रहे हो तो वो टाइमली लेकर आना है आपने, तब आपकी सेल भी ज़्यादा होगी। अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ही नहीं देख रहे हो, वो आपको नहीं पता कि किस मंथ में कब सेल ज़्यादा होती है, तो वो भी आपके बिज़नेस के फेलियर की मेन रीज़न हो सकती है। इसके अलावा अपने कस्टमर्स का बिहेवियर देखें कि आपकी कौन सी चीज़ कस्टमर को ज़्यादा पसंद आ रही है। इसके अलावा कस्टमर से फीडबैक लें, आप खुद जाकर अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू दें कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यानी कि पिछले 2 सालों में आपका किस प्रोडक्ट पे क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप उस पर काम करना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट रिसर्च में आती हैं। ये सारी प्रॉब्लम एक बिज़नेस को फेस करनी पड़ती हैं। सेकेंड है प्लानिंग अहेड। प्लानिंग तो सबको पता है कि एक बिज़नेस चलाना है तो प्लानिंग होती है, उसके लिए वो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो प्लानिंग जो है वो साथ साथ होनी चाहिए। जिस तरह मार्केट रिसर्च साथ साथ होती है, इसी तरह से प्लानिंग भी साथ साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था उस टाइम जो प्लानिंग की थी तो अब पूरा बिज़नेस जो है उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है बिज़नेस का वो सारा उसी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। नहीं, आपने साथ साथ प्लानिंग करनी है, अपने प्लान को चेंज करना है। जो कुछ साल पहले आपने प्लान किया था अब ज़रूरी नहीं है कि वही प्लान आप इस बार भी सक्सेसफुल होगा। और प्लानिंग कब होती है? जब आप मार्केट में विजिट करते हैं, यानी कि मार्केट रिसर्च की है उसके बाद ही प्लानिंग होती है कि अब आपने किस तरीके से प्रोडक्ट बनानी है या आपने क्या स्ट्रैटेजीज अब अडॉप्ट करनी है, ठीक है। तो प्लानिंग जो होती है ना वो बेसिकली साथ साथ चलती है आपकी, क्योंकि हर बिज़नेस को एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है कि मार्केट में क्या नई चीज़ आ रही है, उसको देखा जाता है। तो उसके लिए आपको अपने कंपेटिटर्स पर नज़र रखनी होती है कि आपके कंपेटिटर्स क्या लेकर आए हैं। लेकिन आपने अपने कंपेटिटर्स को फुल कॉपी नहीं करना, ठीक है। यानी कि डिक्टो वही प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर देनी, फिर आप में क्या यूनिकनेस होगी, आप में ऐसा क्या होगा कि कस्टमर आपके पास आए, आपने कुछ अलग करना है। सिर्फ आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि वो किस तरह की चीज़ बना रहे हैं, तो आपने कुछ डिफरेंट करके लाना है मार्केट में। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लानिंग अगर अच्छी होगी तब एक बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। इसके अलावा आपने सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर पर ही रिलाई नहीं करना कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो हमेशा से खरीदते हैं तो अब उन्हीं के लिए आपने बस काम करना है। आपने कुछ चेंज लेकर आना है, कुछ इनोवेशन लानी है, कुछ ऐसा प्लान करना है कि न्यू कस्टमर गेन करें आप। एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है उनको रिटेन रखें और न्यू कस्टमर्स को लेकर आएँ अपने पास।
तब तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है? कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस बगैर कैश के ऑपरेट नहीं होता, तो कैश की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैश फ्लो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो आपको कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए। बेसिकली एक बिजनेस जो है वो कैश के ऊपर और कैपिटल के ऊपर ही डिपेंड करता है। पैसा नहीं होगा तो बिजनेस चल नहीं सकता। आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, जितनी मर्जी मार्केट रिसर्च कर लें, पैसा नहीं होगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर कैश कॉन्स्ट्रेंट्स है, यानी कि कैश में रुकावटें हैं, तो वो बहुत बड़ा मसला बन सकती हैं बिजनेस के लिए। तो कैश की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है आपने, और फाइनेंस को बहुत एफिशिएंट यूज़ करना है, ताकि जो भी आप प्लान करो उसके लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल हो। ठीक है। इसके अलावा आपकी क्रेडिट मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने अपना जो वर्किंग कैपिटल है उसको केयरफुली कंट्रोल करना है। डेली बेस पे जो कैपिटल यूज़ होता है ना डेली ऑपरेशन के लिए, वो आपने केयरफुली कंट्रोल करना है आपने। इसके अलावा आपकी जो क्रेडिट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्रेडिट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने आपके जो अकाउंट रिसीवेबल हैं, यानी कि जितने आपने भी रिसीव करने हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए आप उसको फ़ौरन रिसीव करें। जिनसे आपने पैसा लेना आप उनसे जल्दी लें पैसा। ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना ज़बरदस्ती निकलवा रहे हो उनसे पैसा, वो आपकी रेपुटेशन ख़राब कर सकता है। आपने तरीके से बात करनी है, लेकिन आपने पैसा अपना टाइमली ले लेना है। इसके अलावा अगर आप अकाउंट्स पेबल है आपका कोई, यानी आपने भी पेमेंट करनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आपको टाइम बताया गया है आप उसमें ही पे करें। ऐसा ना करें कि आप जल्दी से पे कर दें। आपको 10 दिनों का टाइम दिया था, आप कहें 5 दिनों में दे दें हम। नहीं, आप अपना उतने टाइम में अपने बिजनेस को कुछ वो पैसा यूटिलाइज करके अपना बिजनेस भी अच्छा चला सकते हैं। तो ऐसा आपने काम करना है, और इतना भी डिले नहीं करना कि आप अपनी रेपुटेशन ही खराब कर रहे हैं। यानी जो आपका क्रेडिटर है वो आपसे पैसे ही मांगी जा रहा है, आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी। दूसरा, वो कभी आपको दोबारा पैसा देगा भी नहीं। तो आपने इस तरीके से नहीं करना कि उसको आपने मांगने पे मजबूर कर देना है कि आपके पैसे भी उनके हैं और आपसे वो मांग रहे हैं। आपने उनको टाइम देना है कि इस टाइम पे हम दे देंगे, और आपने उसी टाइम पे पेमेंट करनी है। जल्दी पेमेंट नहीं होती है, जल्दी रिसीव होता है। ठीक है। इस तरह से अगर आपको कैश फ्लो है तो इसका मतलब है कि क्रेडिट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है आपकी। और प्लानिंग ही एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब प्लानिंग आप करते हो तो फिर इसका मतलब है आप हर चीज़ को प्लान कर रहे हो। उस प्लानिंग में ही आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना पैसा मौजूद है और कितना आपने फंड लेना है। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हर बिजनेस जो होता है उसमें डेली बेस पे कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो नया बिजनेस हो या फिर चल रहा है बिजनेस। तो उसको उन जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उसको अगर टाइमली सॉल्व नहीं किया जाएगा तो वो एक छोटा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो टाइम निकालें और उस मसले का हल निकालें। ठीक है। फ़ौरन हल करें उस मसले को। ऐसा ना हो कि वो मसला मजीद एक नया मसला बना दे, तो उसके ऊपर टाइम लगाएं आप। और जो बिज़नेस जो है चाहता है कि ग्रोथ होती रहे उसकी बिज़नेस की, तो उसको हमेशा अपने प्रॉब्लम के साथ अलर्ट रहना चाहिए और उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम नज़र आ गया तो ऐसा नहीं करना कि अभी हम इसको बाद में कर लेंगे, अभी हमारा ये मसला चल रहा है इसको करते हैं। उस प्रॉब्लम को फ़ौरन आइडेंटिफाई करें, उसको प्रायोरिटी दें, उसको फ़ौरन से सॉल्यूशन निकालें, उसको सॉर्ट आउट करें, ताकि वो मसला मजीद मसला ना बने। यानी आप देखें कि कस्टमर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, आप ये ना देखें कि अभी प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा, बाद में इस चीज़ को देखेंगे। तो आप ऐसा करेंगे तो कस्टमर चले जाएंगे और एक एक करके सारे चले जाएंगे, तो क्या होगा, एक मसले से ज़्यादा मसला बन जाएगा। आपने अपने फ़ौरन कस्टमर से फीडबैक लेना है कि क्या आपको हमारी प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है, या क्या हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या मसला हुआ है, आप हमें बताएं ताकि हम चेंज करें उस चीज़ को। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है बिजनेस का, उसको ये साथ साथ लेके चलना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट सिस्टम। राइट सिस्टम का क्या मतलब होता है कि बिजनेस जो भी प्रोड्यूस कर रहा है या जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसकी वो डिपेंड करती है कि उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। यानी सबसे पहले तो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, राइट सिस्टम होना चाहिए। यानी कि आपके पास फाइनेंशियली रिकॉर्ड होना चाहिए बेहतर तरीके से। इसके बाद आपने देखना है आप कस्टमर की इंटरेक्शन कितनी है आपके साथ, यानी आप कस्टमर से कैसे बात करते हो, कस्टमर के साथ आपका ताल्लुक कैसा है। और दूसरा आपने देखना है कि दूसरे बिजनेस के साथ आपका कैसा कांटेक्ट है, दूसरे बिजनेस के साथ आप कैसे चल रहे हो। और साथ में आपने अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल भी देखनी है कि एम्प्लॉयज़ का काम कैसा जा रहा है। क्या एम्प्लॉई ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि कोई फ्रॉड कर रहे हैं, काम ठीक से नहीं कर रहे, या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो रही हो, या मिसलीडिंग ना कर रहे हो कोई एम्प्लॉयज़। उसके बाद आपने अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखनी है, यानी कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं लीगल आपके, वो आपके कंप्लीट हैं या नहीं, ये भी आपने चेक करना है। तो अगर बिजनेस का राइट सिस्टम नहीं होगा तो वो बिजनेस कभी भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो सकता। लास्ट प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी।
बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट लानी है तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि अगर कोई कंपनी इनोवेशन लाना चाहती है, कोई प्रोडक्ट में चेंज लाना चाहती है, तो उसको सबसे पहले टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी जब आप चेंज करोगे, यानी कि कोई आपने नई चीज़ लानी है या कोई प्रोडक्शन में चेंजिंग लानी है, तो एग्जिस्टिंग मशीनरी तो नहीं ना वो कर सकती, आपको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नई मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बिज़नेस के लिए प्रॉब्लम होता है जो उसको फेस करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक भी दिया करें। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बताएं। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।